नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है, छोटी सी वीडियो डेडिकेटेड है DSSB की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होनी है उसको लेके। प्राइमरी टीचर्स की जो वैकेंसी आई है उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, है ना, उसके विषय में निकट है भर्ती, ये बहुत पूरी उम्मीद है। और अगर थोड़ा सा घटनाक्रम में बदलाव ना हुआ होता तो अब तक इसकी डेट आ गई होती, क्योंकि इसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा के लोगों को ही वैलिड किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बीएड के अभ्यर्थियों को भी इसमें अनुमति मिल गई है अभी तक। लेकिन उसके लिए DSSB की ओर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अभी वो समय ले रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, इसमें चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। अदरवाइज़ ये वैकेंसी का एग्ज़ाम अभी अगले महीने आप लोग देख लिए होते। खैर, 2 फैक्टर हैं। 2 फैक्टर ये है कि एग्ज़ाम किस प्रकार से होने जा रहा है और बीएड के आने से क्या इफेक्ट कुछ पड़ेगा। अगर बीएड के लोग उसमें शामिल होते हैं तो क्या कुछ होगा। सबसे पहली बात 2 चीज़ें होंगी। अगर बीएड के लोग एलिजिबल जैसे हो गए हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, DSSB इसको फॉलो करता है अगर तो कम से कम 15 दिन की तो विंडो खुलेगी एक प्रकार से फॉर्म फिलिंग के लिए, है ना। तो ये उम्मीद है कि अक्टूबर में तो परीक्षा थोड़ा सा हो पाना मुश्किल है। बहुत जल्दी करा लेंगे तो क्या पता नवंबर में करा लें, है ना, आदर्श रूप से मैं बोल रहा हूँ। तो परीक्षा के लिए आप लोगों के पास लगभग 2-2.5 महीने का समय है मेरे हिसाब से। अगर वर्स्ट केसेस होता है कि लंबा प्रोसेस चलता है तो सर्दियों में जल्दी DSSB परीक्षा थोड़ा कम कराता है, बिकॉज ड्रेस कोड के हिसाब से फिर चीज़ें थोड़ी आगे जा सकती है, मुझे इसका पता नहीं है। लेकिन पूरी उम्मीद है, जो स्पीड है तो शायद ये लोग नवंबर तक क्या पता चीज़ों को करा ले जाएंगे। दूसरी चीज़, अब इतने कम समय में परीक्षा की प्रिपरेशन किस लिहाज से होनी चाहिए। परीक्षा की प्रिपरेशन, सबसे पहली बात तो ये है, DSSB का प्राइमरी या DSSB की जितनी परीक्षाएं हैं 2018 से लगातार उनमें पैटर्न में बहुत बड़ा अभूतपूर्व बदलाव आया, बिकॉज परीक्षाएं ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में चली गई हैं। तो पिछली बार की जितनी ऑनलाइन परीक्षाएं थी बिल्कुल उसी की तर्ज पे ही अभी की परीक्षाएं हो रही हैं। तो DSSB PRT भी इससे छूता नहीं होगा। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने जो स्थापित किताबें हैं वो ज़रूर पढ़ी होंगी अपने निकट कुछ वर्षों में, और जो कि 1 वर्ष की प्रिपरेशन के लिए नीड होती है, जैसे कि अपने सिलेबस पाठ्यक्रम की किताबें पढ़ना या बड़े राइटर्स की बुक को पढ़ना। लेकिन जब 2 महीने रहते हैं तो आप लोगों को फिर थोड़ा सा चीज़ों को स्मार्टली करना होता है। तो स्मार्टली करने में सबसे पहले आप लोगों को 2-3 चीज़ ध्यान देनी चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स, है ना, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसे बोलेंगे, प्लस कहीं से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाए, खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है। और समय मिले तो आधारभूत किताबों को पढ़ना बहुत 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 आवश्यक है। आधारभूत किताबों के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे मोटी बुकें हैं वो, उसके लिए समय चाहिए होगा, जैसे कि शुभ्रा मंगल हो गए या अरुण कुमार हो गए। मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, बहुत पुरानी बहुत स्थापित किताबें हैं वो, शुभ्रा मंगल की या अरुण कुमार की। अगर आपने पढ़ी भी हुई हैं तो इस भी समय आपको बहुत ज़बरदस्त लेवल पे जो पिछली बार के क्वेश्चंस हुए थे उसको करना जरूरी है। TGT की परीक्षाओं का अगर हम स्टैंडर्ड देखें तो लगभग चीज़ें वैसी आ रही है। पार्ट ए और पार्ट बी अगर आप लोग पिछली बार के हिसाब से करते हैं और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं तो आप लोगों को सीधे सीधे फ़ायदा होगा। इन स्थापित बुकों के अलावा जो सरोहा पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक्स हैं वो PRT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी की, पैडागोजी की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी सरोहा पब्लिकेशन वाले मेरे अच्छे मित्र हैं, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं वो उनकी। और दिल्ली के DSSB में वही व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले एक प्रकार से देखा जाए तो बाइलिंगुअल कंटेंट निकाला था, आप लोगों को याद होगा पहले। तो शानदार। इस बार इनका मुझे एक DSSB PRT के लिए और DSSB NTT के लिए इन्होंने पूरा अभी मुझे बुक भेजी है, पूरी ज़बरदस्त। पिछली बार के जितने क्वेश्चंस हैं वो पार्ट 1 पार्ट बी सारे और तरीके से तोड़ करके निकाले हैं इन्होंने। जैसे कि एजुकेशन साइकोलॉजी का एक ये पूरी बुक, और ये एजुकेशन पैडागोजी का, और ये एजुकेशन साइकोलॉजी की 2 बुकें, मतलब PRT की 2 बुकें इन्होंने दी हैं, जिसमें दिखा रहे हैं कि सारे 2013 से लेकर 2019 तक के जितने पेपर हैं उसके पार्ट 1 पार्ट बी सबके एक्सप्लेनेशन दिए हैं इन्होंने। और शायद हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी थी इनकी, हिंदी इंग्लिश में। इस लास्ट टाइम पे आप लोग को ये बुक मेरे हिसाब से जरूर कर लेनी चाहिए, जो कि आपका ये वाला पोर्शन पूरा कर देगी। प्रीवियस ईयर विद एक्सप्लेनेशन प्लस मोर क्वेश्चन और प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें आप लोगों की कवर हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप लोगों को, जैसा मैंने बताया था, NIOS के नोट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। NIOS के नोट्स नहीं, उनकी बुक्स, जो कि NIOS की वेबसाइट से ही मिल जाएंगी आप लोगों को। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। पिछली बार का काफ़ी बड़ा चंक था NIOS के, तो NIOS की किताबें UPSC तक में पढ़ी जाती हैं। तो ये साइकोलॉजी स्पेशल नहीं है, इसकी NIOS की का कल्चर बहुत अच्छा है। NIOS की हिस्ट्री बहुत शानदार किताबें हैं। तो NIOS की जो साइकोलॉजी की बुक है उसको जरूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ना है।
तो वर्तमान में अगर मैं मान के चलूँ कि 2 महीने हैं आप लोगों के पास परीक्षा के लिए, तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर सरोहा वालों की बुक लो, जम के उसको खर जाओ। उसके बाद NIOS की बुक लो, और अगर अरुण कुमार या शुभ्रा मंगल में से कोई एक बुक है उसको स्थायित्व करिए, बेस बनाइए और करते रहिए। मुझे लगता नहीं कि आप लोग इस पूरी बुक को कर पाओगे। अगर ये पूरी बुक हम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पूरे प्रीवियस ईयर हिंदी इंग्लिश में डिस्कशन के साथ सॉल्व है, उसके बाद अलग से भी थ्योरी दी हुई है, तो बहुत शानदार है। मेरे हिसाब से बुक कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो NIOS के नोट्स और ये बुक को ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और नवंबर मान के प्रिपरेशन करिए, ठीक है। बहुत से बच्चों ने बोला था कि सर इसके बारे में बताइए किस प्रकार से चीज़ों को लेकर। नवंबर मान के प्रिपरेशन करिए, आगे अगर चीज़ें बनती हैं तो देखी जाएगी। अब दूसरी बात है कि बीएड आने से कितना कंपटीशन बढ़ेगा। देखिए, सिलेक्शन ना ज़्यादातर JBT वालों का होता है, और स्टेट्स में भी और जगहों पे भी KVS में भी और अलग स्टेट्स में भी बीएड वालों को वैल्यू दी गई, एंट्री दी गई। लेकिन एज डिफरेंस कह लीजिए या जो कुछ कह लीजिए, बीएड का स्टूडेंट प्राइमरी में बहुत उस लेवल पे प्रभाव नहीं डाल पाता है। तो कंपटीशन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कंपटीशन हार्डली 2-4% बढ़ेगा, मैक्सिमम 5% बढ़ेगा। तो कंटेंडर तो जो 2 वर्षीय डिप्लोमा वाले हैं वही रहेंगे, बिकॉज उनके लिए साइकोलॉजी बहुत नई हो जाती है, आसान नहीं होता उनके लिए, ठीक है ना। उनके एग्जामों में साइकोलॉजी इतना पूछा नहीं जाता है, और साइकोलॉजी ही डिसाइडिंग होता है। पार्ट 1 तो आप लोग ईजिली कर लेंगे, साइकोलॉजी में ही खेल होता है ना, तो उसमें चिंता वाली बात नहीं। तो इस चीज़ को तो निकाल दीजिए कि बीएड के आने से समस्या होने वाली है। सब अपने अपने भाग्य के हिसाब से और मेहनत के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। आप लोगों के पास कोई समस्या वाली बात नहीं है। लिमिटेड बुक्स, मल्टीपल रिवीजन को खींच के लीजिए। बहुत बेसिक GS हमारे चैनल से इजीली हो जाएगी, बहुत इजीली हो जाएगी। जो मैं करा रहा हूँ बिल्कुल आपके लिए सीधे सीधे इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर लिमिटेड आता है, स्टैटिक GK ज़्यादा आती है, ठीक है। तो चलिए, घटना चक्र की बुक GS के लिए चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, 2.5 महीना, लिमिटेड बुक्स, मल्टीपल रिवीजन। थैंक यू सो मच।